Assalamu alaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल क्वेश्चन आंसर्स करने हैं चैप्टर 27 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के, एंड ये लास्ट चैप्टर है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स दोनों ही रहते थे। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है मेरी कि मैं कल आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन इन डिटेल डिफरेंट स्टेप्स ऑफ सेवेज ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन वैक्सीनेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन फूड प्रोसेसिंग एंड सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होती है? जब भी हम लोग वेस्ट वाटर से एयर पॉल्यूटेंट को रिमूव करते हैं तो वो होता है सीवेज, एंड यहाँ पे हमें स्टेप्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने इसी को डिस्कस करना है। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होती है, एंड देन टर्शरी ट्रीटमेंट होती है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने वही डिस्कस करना है। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है इसमें हम ये कहते हैं कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ना, ये फोकस करती है रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द सिवेज। जबकि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होती है इसमें भी हम रिमूवल ही कर रहे होते हैं, लेकिन वो रिमूव हो रहा होता है बाय एम्प्लॉइंग द माइक्रोब्स टू डाइजेस्ट एंड ब्रेक डाउन रेसिडियल ऑर्गेनिक मैटर। सो ये होती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। देन यहाँ पे स्लज डाइजेशन बताई हुई है कि स्लज डाइजेशन आखिर है क्या? तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक सॉलिड्स प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर आर डिकम्पोज इनटू स्टेबल सब्सटेंसेस। लाइक ये प्रोसेस हेल्प करता है रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ स्लज और कन्वर्ट करता है उसको ऐसे मतलब स्ट्रक्चर में जो मैनेजेबल हो या एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो, जिसकी वजह से नुकसान ना हो रहा हो। तो डाइजेशन से आपको पता चला डाइजेस्ट करना किसी एक चीज़ को। लाइक हम डाइजेशन में क्या कहते हैं कि बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना। तो यहाँ पे वही मतलब है। ठीक है, उसके बाद है टर्शरी ट्रीटमेंट। ये जो टर्शरी ट्रीटमेंट होती है ये फाइनल स्टेज है सीवेज ट्रीटमेंट का, और इसमें हम इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ द ट्रीटेड वाटर की बिफोर इट इज़ रीयूज्ड और डिस्चार्ज। फिल्ट्रेशन होती है, डिसइंफेक्शन होती है, या फिर न्यूट्रिएंट रिमूवल होता है टू फर्दर इनहेंस द वाटर क्वालिटी। एफ्लुएंट की मर्जी, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दिएगा, वैसे ये नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन फूड प्रोसेसिंग। हमें पता है कि बैक्टीरिया प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट वाइटल रोल इन एवरीडे फूड प्रोसेस है, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ यीस्ट, योगर्ट, ब्रेड एंड चीज। यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज हैं और वो हाईलाइट ही हैं। तो आपने ऐसे करके लिखना है और ये 1.5 पेज का बन जाएगा। या फिर अगर आप ज़्यादा प्रोमिनेंट करके लिखते हैं या आपकी हेडिंग वगैरह बड़ी होती है, राइटिंग बड़ी है, तो ये 2 पेजेस में आ जाएगा और ये इनफ है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन वैक्सीनेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसमें एक और था कि हमें ना सिविल ट्रीटमेंट को भी डिस्कस करना था, तो वो आप वैसे ही लिख दीजिएगा। वैसे अगर ये आपके बोर्ड में एग्जाम में आएगा तो बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वैक्सीनेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। देखें, ये जो वैक्सीनेशन को आपने एक्सप्लेन करना है ना, इसमें आपकी बुक में लिखा होता है कि सिविल ट्रीटमेंट को भी डिस्कस करें। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो या तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे बोलेंगे कि एक्सप्लेन करें वैक्सीनेशन को एंड इट्स इम्पोर्टेंस, या फिर सिविल ट्रीटमेंट अलग से आएगा। दोनों एक साथ नहीं दे सकते क्योंकि 7 to 8 मार्क्स का होता है, ऑफकोर्स 2 आवर्स के आपके पेपर होते हैं बॉटनी एंड जोलॉजी के। इट्स नॉट पॉसिबल कि दोनों साथ आ जाएं। वैक्सीनेशन को एक्सप्लेन करना है। ऑफ कोर्स हमें पता है कि वैक्सीन हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट, टू प्रिवेंट डिजीज। दैट्स वाई यहाँ पे आपने से भी बताना है कि वैक्सीन एक सस्पेंशन है जो कंटेन करता है वीकेंड और किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट हेल्प टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट डिजीजेस। ये प्रिवेंट करता है, ये हमें बचाता है डिजीज से। इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, बट समटाइम्स ओरली भी लेते हैं। आपने देखा होगा पोलियो वैक्सीन बच्चे पी रहे होते हैं। ये वैक्सीन होती है जो या तो माउथ के ज़रिए हम ले सकते हैं या फिर स्प्रेड इनटू द नोज़। इम्पॉर्टेंस है, इम्पॉर्टेंस इसका ये है कि अगर वैक्सीन ना होती तो ऑफकोर्स हम डिजीज़ से क्योर नहीं हो पाते। इसी की वजह से डिजीज़ हुई नहीं है, लेकिन उससे पहले हमने वैक्सीन लगवा ली। कोरोना में भी आपने देखा होगा कि कोरोना में ऐसा ही हुआ था। It is important to note that all the vaccines are undergo rigorous testing and evaluation before they are approved for use. So that's why ये इंश्योर होती हैं कि सेफ्टी हो, इफेक्टिवनेस हो in preventing the targeted disease। ये ना हो कि वैक्सीन बचाने के लिए डिजीज से दे रहे हैं और इसी वैक्सीन की वजह से इंसान बीमार हो जाए, मर जाए। So that's why. So that's it।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके शॉर्ट कुछ आंसर्स करवाऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।